ए यूनियन बी ज्ञात करना है हमें। दो चीज़ ज्ञात करना है, हमें ये भी पता कर लेना है कि ए उपसमुच है बी का, और फिर दूसरा कंडीशन में पता कर लेना है ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है सम्मेलन, याद रखिएगा, यूनियन का मतलब क्या होता है, सम्मेलन। और यूनियन को हमेशा हम यू से सूचित करते हैं, याद रखिएगा, क्या से सूचित करते हैं, यू इसका सिंबल हुआ। और इसका मतलब होता है यूनियन का कि एक साथ रखना। क्या होता है, एक साथ रखना होता है, याद रखिएगा। तो हम सभी को एक साथ रखेंगे भी, और हमें ए उपसमुच बी भी हम पता करेंगे। तो देखो बच्चों, हम पहले हम इसके बारे में पता कर लेते हैं। कहने का मतलब ए उपसमुच बी का है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, हमें फर्स्ट में क्या दे रखा है, ए हमें दे रखा है, ए का उपसमुच हमें दे रखा है, समुच दे रखा है कितना, ए बी दे रखा है, तो इसको हम लिख लिए। ओके, अब फिर बी का हमें क्या दे रखा है, तो बी के दे रखा है ए बी सी दे रखा है। तो हम इस प्रकार ये दोनों का समुच लिख लिए। अब हमें क्या करना है, पता करना है कि उपसमुच है या नहीं है। तो देखो बच्चों, आपको ए यहाँ पर भी नजर आ रहा है और बी में भी नजर आ रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ऐसे नहीं लिखेंगे। ए जो है उपसमुच किसका है, ए का भी है। देखिए, ए जो है इसमें भी ए है, यहाँ भी, तो इसका उपसमुच ए का भी होगा। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यह भी होगा, या तो ए उपसमुच किसमें है, बी में भी है। देखिए, बी में भी ए है, तो इसको हम बी भी है युगा, इस प्रकार हम लिख लेंगे। कोई दिक्कत। अब देखिए, अगर मान लीजिए बी उपसमुच बी का भी है, तो ऐसे नहीं लिखेंगे। बी जो है उपसमुच किस में है, बी में भी है, यानी बी में भी है। देखिए, ये बी यहाँ भी, तो इसका उपसमुच बी में भी होगा, ये भी होगा। बी जो है उपसमुच किस में होगा, ए में भी होगा। देखिए, ए में भी बी है, तो इसको भी हम यहाँ पे इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो ये होता है उप समुच पहचानने का तरीका। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब ज्ञात करना है ए सम्मेलन बी। सम्मेलन का मतलब यूनियन। तो देखो बच्चों, इसको भी हम अच्छे तरीका से ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको भी कैसे बनाएंगे, हमें देखिए अभी बताएं कि ए का समुच क्या है। तो देखिए, ए का समुच ए बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी लिख लिए। ओके बच्चों, अब यूनियन में, तो यहाँ पर यूनियन लिख लेंगे। तो इसको पहले फिलहाल बी लिख लेते हैं। बी का है, तो बी का क्या दे रखा है, तो बी का दे रखा है ए बी सी। ओके, तो अब हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, ए यूनियन बी ज्ञात करना है, ए यूनियन बी। तो देखिए, ए का समुच क्या है, ए बी, तो बी लिख लिए। अच्छा, यूनियन का चिन्ह ऐसे होता है, और बी में भी क्या है, ए बी और क्या है, सी है। इस प्रकार हमने लिख लिया। ओके बच्चों, तो देखिए अब इसमें हमें क्या करना है। देखिए, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, ए हम लिख लेंगे। ओके, बी यहाँ पर भी है, बी है, तो बी भी लिख लिए। अब देखिए, सी है, इसमें सी नहीं है, तो यही होता है अति सम्मेलन का मतलब, यूनियन का मतलब कि सभी संख्या या सभी अल्फाबेट को लिखा ही जाता है, जो है वो भी, जो ना है। देखिए, इसमें सी है मगर इसमें सी नहीं है, तब पर भी हम इसमें भी सी हम लिख लेंगे और सभी को अरेंज कर देंगे। यही इसका सम्मेलन हुआ, कहे तो यूनियन हो गया। ओके बच्चों, तो इस प्रकार आप उपसमुच पहचानेंगे और यूनियन में इस प्रकार लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप कि दूसरा का मैथ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। और एक बात और बच्चों, आपको ये चीज़ का, ये जब मैथ इस प्रकार दिया रहेगा तो आपको एक नोट बना लीजिएगा। देखिए, ये हम लिखवा देते हैं बहुत ही इजी तरीका से। पहला है उपसमुच, यानी ए उपसमुच क्या है, बी है। ओके, इस प्रकार आपको दे रखा है। तो देखिए बच्चों, ए उपसमुच है बी का, इसलिए क्या होगा, ए यूनियन बी। यूनियन में अगर पूछेगा तो यूनियन में बी जो होता है ना, बी होता है 12 यूनियन के लिए। यूनियन के लिए कहे तो सम्मेलन के लिए बी हो जाएगा 12, यानी बी के बराबर हो जाएगा। ओके, ई में ए जो होता है यूनियन में छोटा होता है, याद रखिएगा, ये क्या होता है, छोटा होता है। ये भी आप नोट बना लीजिएगा। ए उपसमुच के लिए पूछे तो यूनियन में पूछेगा, तो ए यूनियन बी, बी के बराबर होगा, तो बी कहे तो 12 होगा, यानी बी वाला 12 होता है यूनियन के लिए, ए होता है छोटा। अगर आपको ए उपसमुच पूछे इंटरसेक्शन, एक इंटरसेक्शन होता है जो कि यू, तो यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन के ऐसे होता है, उल्टी हो जाता है, याद रखिएगा, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, कहे तो सार्वनिष्ठ बोला जाता है।
ओके, तो देखिए ई इंटरसेक्शन हुआ, ये यूनियन हुआ। तो अगर ए उपसमुच बी का बोले तो इसमें क्या होगा बच्चों कि ये हमारा ए है, ओके बच्चों, इंटरसेक्शन है, ये हमारा बी है। तो इसमें इस किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, ए के, यानी इसमें छोटा वाला के बराबर होता है। ये तो 12 है, ये छोटा है, तो इंटरसेक्शन के लिए आपको ए के बराबर होगा, और 12 के लिए यूनियन के लिए बी के बराबर होगा। ओके बच्चों, तो इस प्रकार इसको आप नोट बना सकते हैं, क्योंकि आंसर आपको इसमें दे या ऐसे भी दे सकता है या तो इस प्रकार दे सकता है। तो हमें तो ये यूनियन के लिए पूछा था, तो हमारा ये यूनियन में बताएं कि यूनियन में बी 12 होता है तो बी के बराबर, तो बी आंसर दे सकता है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार आप बना सकते हैं, आंसर ऐसे भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप इसको नोट बना लीजिएगा, यूनियन के लिए बी 12 होता है, बी के बराबर होता है, और इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है कि ए जो होता है ए के बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ए के बराबर होता है, यानी बी 12 हो जाएगा, ए छोटा हो जाएगा, तो ए के बराबर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन बच्चों देखिए आपको, यदि ए और बी दो समुच है, तो ए उपसमुच बी, अभी देखिए बताएं, ए उपसमुच बी यानी ए उपसमुच बी, तो यूनियन में पूछ रहा है, तो बताइए क्या होगा, ये होगा बी होगा। क्या होगा, इस बहुत आसान था, क्योंकि अभी इसलिए बता दिए थे ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। तो देखिए ए उपसमुच बी का, तो इसलिए यूनियन में पूछेगा, यानी सम्मेलन में पूछेगा, तो ए यूनियन बी बी के बराबर होगा। तो यहो पूछ रहा है ए उप अथी है, ए उपसमुच है बी का, तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए ए जो है उपसमुच बी का है ना, तो इसलिए क्या होगा, ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तीसरा बहुत आसान क्वेश्चन था, बस ये आप जान लीजिएगा तो ये आपको बन जाएगा। अगर इंटरसेक्शन के लिए पूछता तो क्या होगा, अगर इंटरसेक्शन मान लीजिए कि यहाँ पर यूनियन के जगह पर पूछ सकता है ए इंटरसेक्शन बी, तो बताइए, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए पूछेगा, ये हमारा उपसमुच है, तो कैसे बनेगा, तो देखिए ए इंटरसेक्शन जो हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी है, तो किसके बराबर होगा, ए के बराबर हो जाएगा ना, तो इसमें ए हो जाएगा, इंटरसेक्शन के लिए ए हो जाएगा और यूनियन के लिए बी हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको दे सकता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि ए का समुच 1 2 3 4 दे रखा है, बी का समुच 3 4 5 दे रखा है, सी का समुच 5 6 7 8 दे रखा है, और डी का समुच 7 8 9 10 दे रखा है। तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। देखिए फर्स्ट मैथ जो है ए यूनियन बी है, यानी ए यूनियन बी। तो देखिए ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी को देखते हैं। तो ए यूनियन बी में क्या है, तो ए के लिए क्या समुच है, 1 2 3 4 है, यूनियन है तो यूनियन ऐसे देंगे। बी में कह रहा है बी, तो बी का समझ क्या है, 3 4 5 है। हमें इसे यूनियन में यानी सम्मेलन कर देना है। तो किस प्रकार करेंगे बच्चों, देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है 2 लिखेंगे, 3 है 3 लिखेंगे, 4 है 4 लिखेंगे, 3 यहाँ भी है तो 3 तो लिख लिए, 4 यहाँ भी है 4 तो लिख लिए, बच गया क्या 5। यही हमारा सम्मेलन हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यानी ए यूनियन सी। तो देखिए बच्चों इसको भी हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ए यूनियन सी है तो सी को ऐसे लिख लिए। अब देखिए ए में क्या है, तो 1 है 2 है 3 है 4 है, यूनियन ऐसे दिए। अब देखिए सी में अब खोजिए, तो सी में क्या है, 5 6 7 8, तो 5 6 7 8 इस प्रकार लिख लिए। अब देखिए सम्मेलन करिए, 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी को हम सम्मेलन कर लिए। इसी प्रकार हम बना लिए। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसी में भी बहुत सारे मैथ हैं जो कि आपको बताते हैं। तो चौथा को थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, बी यूनियन सी है। तो क्या ऐसे करेंगे बच्चों, इस प्रकार कर लेंगे, बी यूनियन सी। तो देखिए बी में खोजिए, बी में क्या है, 3 4 5 6, तो लिखेंगे 3 4 5 6 यूनियन दिए। अब देखिए सी में खोजिए, तो सी में क्या है, 5 6 7 8, तो 5 6 7 8 लिख लिए। अब इसको सम्मेलन कर दीजिए, बहुत ही आसान है, 3 है 3 4 है 4 5 है 5 6 है 6, 5 6 तो लिख दिए, तो 7 है तो 7 8 है तो 8, इस प्रकार हम बना लिए।
अब आते हैं नेक्स्ट में, यानी चौथा क्वेश्चन। अब इस पे क्या कर रहा है बच्चों, देखिए बी यूनियन डी है, तो देखिए हमें निकालना है बी यूनियन डी। तो पहले बी में क्या है, तो बी में हमें दे रखा है कितना, 5 6 7 8 दे रखा है। यूनियन डी में क्या दे रखा है, डी है, तो डी में देखिए डी में क्या दे रखा है, यहाँ पे 7 8 9 10, यानी 7 8 9 10। अब इसको सम्मेलन कर दीजिए, 5 6 7 8, 7 8 को लिखा गया तो बच गया 9 10। इस प्रकार इसको हम सम्मेलन किए। अब आते हैं बच्चों 5 में, देखिए 5 क्वेश्चन है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसी प्रकार लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। अब सब में देखेंगे तो ए के लिए क्या है, ए का यूनियन क्या है, तो देखिए ए का यूनियन है 1 2 3 4, तो लिखेंगे 1 2 3 4 यूनियन दिए। अब देखिए बी के, तब बी के देखिए क्या है, तब बी के हमारा 5 6 7 8 है, बी के ना है, तो 5 6 7 8 है। ओके, फिर यूनियन दिए। अब देखिए सी का, तो सी का यूनियन क्या है, तो सी का यूनियन देखिए 5 6 7 8, यहाँ पे ना है 5 6 7 8, तो यहाँ पे हम 5 6 7 8 लिख लेते हैं, 5 6 7 8 इस प्रकार लिख लिए। अब सभी को तीनों में सम्मेलन कर दीजिए, 1 2 3 4, 5 6 7 8, 6 5 7 8 लिखाया है, यही आपका सम्मेलन हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, इस प्रकार आप बना सकते हैं। तो बच्चों आई होप कि आप यहाँ तक आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो बच्चों आप लोग के लिए एक होमवर्क देते हैं जो आपको बनाना है। अब देखिए बहुत होमवर्क आसान देंगे जो आप लोग बना लीजिएगा। अगर आप लोग को देते हम ए यूनियन बी यूनियन डी, यही चीज़ आप लोग को बनाना है। बनेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप लोग को रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो बच्चों आप लोग के लिए होमवर्क ये है, और अपने पास एनसीईआरटी का किताब जरूर रखिएगा, मैथ का 11th का, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों ये एनसीईआरटी किताब क्लास 11th का है, जो कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 1 नंबर में हमेशा प्रॉपर पूछा जाता है। तो आज की क्लास बच्चों कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।